तो मैं इस वीडियो में आपको फ्लो चार्ट से रिलेटेड सब कुछ बताने वाला हूँ, जिससे आप किसी भी क्वेश्चंस के फ्लो चार्ट को ईजिली ड्रॉ करके उसका सोल्यूशन लिख सकते हैं। तो पहले तो कि फ़्लो चार्ट होता क्या है। फ़्लो चार्ट एक डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी प्रोग्राम का, जिससे आप उसके सीक्वेंस ऑफ द एग्जीक्यूशन को दिखा सकते हैं। तो इसमें आपको किन किन चीज़ों को ध्यान रखना होगा। तो पहला, एनालाइज योर प्रॉब्लम। तो पहले तो आप पूरी क्वेश्चन को पढ़ें और समझें कि उसमें क्या कहना चाह रहा है। फिर उस प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करें छोटे छोटे पार्ट्स में, जिससे आपको समझने में आसानी हो। टू ब्रेक डाउन आवर प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर सब पार्ट। देन क्या करें, सब पार्ट में डिवाइड करने के बाद आप अपने सोल्यूशन को वेरीफाई करें कि जो हमने फ्लो चार्ट बनाया भी है वो उससे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। मतलब आप एक तरह का ड्राई रन करके देख लें। और चौथा, देन उस फ्लो चार्ट का मदद करके हेल्प लेके आप कोड को लिख सकते हैं। देन वी शुड राइट डाउन आवर कोड। तो इन 4 पॉइंट्स को दिमाग में रखते हुए किसी फ्लो चार्ट को बनाया जाता है। अब फ्लो चार्ट में जो कंपोनेंट यूज़ होते हैं तो वो किस किस टाइप का कंपोनेंट होते हैं और किस कंपोनेंट का क्या यूज़ है, तो वो भी देख लेते हैं। फ्लो चार्ट कंपोनेंट्स। पहला है टर्मिनेटर। मीन्स स्टार्ट और एंड। मतलब किसी भी प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट या एंडिंग पॉइंट को ये इन दी सर्कल में लिख के किसी भी सर्कल के अंदर में लिख के स्टार्ट और एंड को डिनोट करते हैं। देन सेकंड, इनपुट एंड आउटपुट। इसको आप पैरेललोग्राम शेप से डिनोट करते हैं। इसमें क्या होता है, यूज़र से जो इनपुट आप ले रहे हैं और अपना जो आउटपुट दे रहे हैं कंसोल विंडो पे, तो उसको पैरेललोग्राम के अंदर में डिनोट किया जाता है। थर्ड वन, प्रोसेस बॉक्स। और इसमें क्या होता है कि किसी भी टाइप का कैलकुलेशन या वैल्यू असाइनिंग वो प्रोसेस बॉक्स में किया जाता है, जिसको रेक्टेंगुलर बॉक्स से डिनोट किया जाता है। जैसे कि अगर हम लोग को सम का वैल्यू 0 देना है तो 0 कर सकते हैं, या फिर सी में a प्लस बी ऐड करना, मतलब किसी भी टाइप का एडिशन या कोई भी अरिथमेटिक कैलकुलेशन और असाइनिंग एनी वैल्यू, तो वो प्रोसेस में होता है। देन वी हैव फोर्थ नंबर, डिसीजन बॉक्स। डिसीजन बॉक्स, इसको डायमंड शेप से डिनोट किया जाता है, जिसमें किसी भी टाइप का कंडीशन लिखा जाता है, जस्ट लाइक आई इज़ लेस देन एन और इफ़। और इस कंडीशन का 2 आउटपुट आता है। अगर आई लेस देन एन है तो ये येस वाले में कुछ वर्क होगा, और अगर नो है तो इस एरिया में कुछ वर्क होगा। और लास्ट, वी हैव एरो और कनेक्टर, जिसको ऐसे 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 करके डिनोट करते हैं। ये क्या करता है कि बाकी जो बॉक्सेस है, बाकी जो कंपोनेंट है, उनको एक दूसरे से
कनेक्ट करता है। तो ये रहा फ्लो चार्ट को कैसे डिज़ाइन करना है और उनके कंपोनेंट। अब कंपोनेंट जान लिया तो फिर इसको क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करना है वो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो कि बहुत ही बेसिक ले रहा हूँ, इसमें है कि क्रिएट अ फ्लो चार्ट ऑफ एडिंग एनी 2 नंबर, मतलब किसी भी 2 नंबर के सम को फ्लो चार्ट का यूज़ करके दिखाना है। तो इसमें पहले हम लोग क्या करेंगे कि किसी प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट का सिंबल ऐसे करके विद इन अ सर्कल यूज़ कर देंगे। देन क्या करेंगे, यूज़र से हमें 2 इनपुट लेना है, ए और बी। तो उसके लिए हम लोग को पैरेललोग्राम वाला इनपुट एंड आउटपुट शेप डायग्राम यूज़ करना पड़ेगा, जिसमें हम लोग रीड ए कॉमा बी लिख देंगे। देन अब कैलकुलेशन करना है कि ए और बी का करना क्या है। तो उसके लिए एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाएंगे जिसमें ए प्लस बी लिख देंगे, और इन दोनों वैल्यू को अगर हम लोग चाहते हैं तो किसी में स्टोर भी करवा लेंगे। देन अभी सी को प्रिंट करना है, तो फिर से इधर हम लोग इनपुट किए थे तो ये पैरेललोग्राम शेप्ड वाला यूज़ किए थे। अब आउटपुट के लिए भी पैरेललोग्राम इनपुट आउटपुट जो बॉक्स है वो सेम तरीके से यूज़ करेंगे। प्रिंट सी, और यहाँ पे हम लोग का प्रोग्राम एंड होता है, तो एंड देन, और ये सिंपल सा प्रोग्राम था, सिंपल सा फ्लो चार्ट था 2 नंबर के एडिशन का जो हमने बनाया। ठीक इसी तरह अब एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्रिएट अ फ्लो चार्ट टू कैलकुलेट अ एवरेज ऑफ 3 नंबर्स। तो इसमें भी ठीक उसी तरह यही करेंगे कि पहले तो स्टार्ट विद इन अ सर्कल, देन इधर हम लोग को 3 नंबर लेना है। तो 3 क्या करेंगे, रीड कर लेंगे यूज़र से ऐसे पैरेललोग्राम में कि रीड ए कॉमा बी कॉमा सी। मतलब क्या है इसका कि ए में अगर कोई यूज़र 5 डाल रहा है, बी में 6 इनपुट दे रहा है और सी में 10 इनपुट दे रहा है, तो वो रीड कर लेगा यूज़र से इस शेप के थ्रू। और उसके बाद क्या करेंगे कि फिर से एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाएंगे जिसमें जो अपना कैलकुलेशन और परफॉर्म करेंगे AVG मतलब एवरेज ए प्लस बी प्लस सी, और एवरेज के लिए बाई 3 क्योंकि यहाँ पे 3 टर्म का करना। अब हमारे पास एवरेज मिल के देन इसको प्रिंट कर देंगे। प्रिंट के लिए फिर वही इनपुट आउटपुट सिंबल पैरेललोग्राम प्रिंट AVG, और प्रोग्राम को ये एंड सिंबल की मदद से इस फ्लो चार्ट को एंड कर देंगे। और ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे हो गया। अब हम लोगों ने इसमें स्टार्ट का सिंबल यूज़ कर लिया, इनपुट आउटपुट का सिंबल यूज़ कर लिया, लेकिन अभी तक एक भी डिसीजन बॉक्स करके नहीं आया है। तो उन क्वेश्चंस को भी देखते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब कि क्रिएट a flow chart to check whether a given number is odd or even। तो इसमें क्या करेंगे, सिंपली ऐसे जैसे प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे तो हमें चेक करना है कि कोई नंबर इवन है या ऑड है। तो कोई एक नंबर चेक करना है, तो क्या करेंगे, पैरेललोग्राम शेप में रीड एनी 1 नंबर। तो रीड सपोज n नाम से उसको डिनोट कर रहे हैं। देन क्या करेंगे, तो लॉजिक पहले समझ लेते हैं कि ऑड या इवन कैसे दिखाया जाता है। तो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मॉडुलस का यूज़ किया जाता है रिमाइंडर के लिए, और इस वाले ऑप्शन का क्वोशिएंट के लिए, डिवीज़न वाले का।
तो इसमें होता क्या है, तो इवन नंबर क्या कहता है कि अगर सपोज इवन नंबर एग्जांपल 4, 6, 10, तो ये सब डिविजिबल बाई 2 होके इसका रिमाइंडर 0 आ जाता है 10। ठीक है, तो हमें बस यही चेक करना है कि अगर कोई भी नंबर रिमाइंडर उसका 0 आ जाए, क्वेश्चन नहीं रिमाइंडर, तो वो नंबर ऑड होगा। अगर ना आए तो वो नंबर अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो नंबर इवन होगा, और अगर ना आए तो वो ऑड होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक डिसीजन बॉक्स लगाएंगे। इफ़ n मॉडुलस जो भी नंबर है n 2 इक्वल 0 हो जाता है। अगर 0 होता है मतलब यस, और अगर नो होता है तो दोनों तरफ हम लोग को कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। इफ़ n मॉडुलस 2 इक्वल 0 मतलब अगर कोई भी नंबर 2 से भाग खा के उसका रिमाइंडर 0 आता है तो प्रिंट, जो कि पैरेललोग्राम में करना होगा, रेक्टेंगुलर नहीं प्रिंट इवन। और अगर नो आता है देन प्रिंट द पैरेललोग्राम बॉक्स प्रिंट ऑड। सिंपल सा प्रोग्राम था। देन अब हम लोग को रिजल्ट मिल गया, देन उसके बाद प्रोग्राम को एंड कर देंगे END इन अ सर्कल शेप और ऐसे। तो ये प्रोग्राम सही था। और एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें कंडीशनल का यूज़ हो रहा है। तो एक क्वेश्चन है कि क्रिएट अ फ्लो चार्ट टू फाइंड लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर। तो 3 नंबर है, तो 3 नंबर में कौन से लार्जेस्ट है ये बताना है। तो सिंपल फिर से प्रोग्राम को स्टार्ट ऐसे करेंगे विद इन अ सर्कल, देन रीड कर लेंगे इन द पैरेललोग्राम बॉक्स रीड A, B, C। देन अब रीड कर लिए, हमारे पास नंबर आ चुका। अब हम लोग कंडीशन यूज़ करेंगे कि इफ़ A इज़ ग्रेटर देन B एंड A इज़ ग्रेटर देन C। तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये एंड का मतलब होता है कि साथ ही साथ A अगर B से बड़ा है और A अगर C से भी बड़ा है तो इधर यस का वर्क होगा और इधर नो का वर्क होगा। अगर यस का वर्क होता है मतलब कि A अगर सच में B और C से बड़ा है तो प्रिंट कर देगा प्रिंट A। लेकिन इन द केस अगर B स्मॉलेस्ट है B और C से तो क्या होगा, तो क्या करेंगे फिर एक और कंडीशन बॉक्स लगाएंगे। उसमें हम लोग चेक करेंगे इफ़ B इज़ ग्रेटर देन A एंड B इज़ ग्रेटर देन C। तो अगर इसमें भी फिर एक यस का वर्क होगा और एक नो का वर्क होगा। तो अगर इफ़ B A से भी बड़ा और C से भी बड़ा होता है तो प्रिंट हो जाएगा इन द पैरेललोग्राम बॉक्स की प्रिंट B। और नो वाले एरिया में सिंपल सी बात है, क्योंकि A फर्स्टली चेक हो चुका है और B भी चेक हो चुका है, तो अब नो के लिए मतलब एल्स कंडीशन के लिए कुछ बचा ही नहीं, तो सीधा सीधी प्रिंट इन द पैरेललोग्राम बॉक्स प्रिंट C। and then we need to end this program with this and join this connector like this। और ये हमारा प्रोग्राम हो गया। तो इसी तरीका का एक और प्रोग्राम देख लेते हैं हम लोग ताकि कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होते चले जाए। तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें क्वेश्चन कह रहा है कि मतलब क्रिएट अ फ्लो चार्ट, जिसमें आपसे यूज़र से एक नंबर लेके बताना है कि वो जो नंबर है वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है या फिर वो ज़ीरो है। तो सिंपली फिर से हम लोग वही चीज़ करेंगे, प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे विद दिस सिंबल और किसी एक नंबर को बताना है तो हम लोग क्या करेंगे रीड इन द पैरेललोग्राम बॉक्स रीड सपोज n कर लेने के बाद फिर कंडीशन चेक करेंगे क्या वो जो नंबर है n इक्वल 0 है। तो अगर इक्वल 0 हुआ
तो यस होगा एक काम और एक नो होगा एक काम। तो अगर यस होगा मतलब वो नंबर 0 है तो प्रिंट 0, और अगर नो है देन वो एक और कंडीशन चेक करेगा। क्या करेगा कि क्या n तब 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा है तो फिर एक यस आएगा और एक नो आएगा। यस में अगर 0 से बड़ा आता मतलब प्रिंट पॉजिटिव, 0 से बड़ा कोई भी नंबर पॉजिटिव हो रहा है। और नो में जाहिर सी बात है जब एक कंडीशन चेक हो चुका है 0 के इक्वल है या फिर 0 से ग्रेटर है, तो बचा हुआ कंडीशन क्या बचा है कि लेस देन 0 है या नहीं। तो लेस देन 0 है या नहीं तो वो सीधे लास्ट में प्रिंट कर देगा, प्रिंट नेगेटिव। और प्रोग्राम को यहाँ से एंड वाले सिंबल की मदद से एंड कर देंगे लाइक दिस। और ये शायद आपको ना समझ में कि एंड में ऐसे क्यों आके जुड़ रहा है। मतलब अगर हम लोग का डिज़ायर्ड रिजल्ट 0 है तो वहाँ पे भी एंड आके जुड़ना था, मतलब प्रिंट 0 हो गया, उसका सीधा सी प्रोग्राम ख़त्म होना था। तो तीनों आउटपुट के हिसाब से हमने एंड यहाँ पे लगाया और फिर उसको कनेक्ट कर दिया साथ में। तो और क्वेश्चंस देख लेते हैं जिसमें सब कुछ का यूज़ हो रहा है, जैसे ये हो रहा है, ऐसे आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्रिस्प एंड क्लियर होंगे। तो अब कुछ लूप से रिलेटेड क्वेश्चन भी देख लेते हैं जिसमें लूप यूज़ हो रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि क्रिएट अ फ्लो चार्ट टू प्रिंट नंबर फ्रॉम 1 to n। तो ये n क्या है, n कुछ भी नंबर है जो कि यूज़र से लिया जा रहा है। सपोज़ अगर 5 है तो मतलब आपको प्रिंट करना है 1, 2, 3, 4, 5, मतलब 1 से लेके 5 तक आपको प्रिंट करना है। तो सेम प्रोसेस अपनाएंगे, लूप हो या कुछ हो। तो स्टार्ट करेंगे पहले स्टार्ट वाले सिंबल से, फिर क्या करेंगे ये जो n है इसको यूज़र से रीड कर लेंगे पैरेललोग्राम बॉक्स में, रीड n। अब क्या करेंगे कि इनिशलाइज करते हैं कुछ वैल्यू को, जैसे कि जो कि लूप चले कहाँ से, i 1 से चलेगा टू 5 तक तभी प्रिंट होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि i को 1 यहाँ रख देते हैं, बता दिए रेक्टेंगुलर बॉक्स में, क्योंकि ये प्रोसेस बॉक्स है। यहाँ पे ना ही इनपुट लिया जा रहा है ना आउटपुट लिया जा रहा है, यहाँ वैल्यू असाइन किया जा रहा है, तो प्रोसेस बॉक्स यूज़ करेंगे। देन क्या करेंगे कि चेक करेंगे कंडीशन, क्या ये जो i है वो लेस देन इक्वल 5 है। तो इसके भी दो भाग होंगे, यस यस और नो। तो अगर यस होगा तो प्रिंट कर दिया जाएगा, प्रिंट आई। प्रिंट आई हो रहा है, उसके बाद फिर नेक्स्ट नंबर के लिए हम लोग क्या करेंगे कि आई प्लस प्लस इन द रेक्टेंगुलर बॉक्स। और ये आई प्लस प्लस होने का मतलब 1 प्रिंट होने के बाद फिर ये 2 के लिए जाएगा। तो 2 के लिए जाएगा तो फिर वो कंडीशन ऐसे करके चेक करेगा कि ये जो 2 है, मतलब आई जब यहाँ 2 हो चुका है फिर वो लेस देन 5 है या नहीं। तो येस का काम तो हम लोग इधर कर दिया और बचा नो। अगर नो होता है मतलब आई अगर 6 लेस देन इक्वल 5 होता है, मतलब 6 लेस देन इक्वल 5 होता है, तो जाहिर सी बात है प्रोग्राम का मतलब ही नहीं है, वो प्रोग्राम वहाँ पे टर्मिनेट कर जाएगा और एंड हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे एंड सिंबल लगा देते हैं और ये हम लोग का प्रोग्राम हो गया 1 से 5 तक प्रिंट करने के लिए, 1 2 3 4 5 फ्लो चार्ट। सॉरी, इसमें क्या हो रहा है कि स्टार्ट हो रहा है n, देन रीड कर रहे हैं इनपुट, आई के इनिशलाइज वैल्यू क्या कर रहे हैं 1 कर रहे हैं इनिशलाइजेशन। उसके बाद उसको चेक करा रहे कि वो 5 से छोटा है या नहीं है। तो छोटा है तो फिर क्या कर रहे हैं हम लोग, पहले 1 प्रिंट कर दे रहे हैं। प्रिंट करने के बाद आई प्रिंट किया, जो फिर आई का वैल्यू क्या कर रहे हैं हम लोग 2 कर दे रहे हैं। आई प्लस प्लस मतलब आई में एक जुट रहा है, फिर वो ऊपर जा रहा है। देन फिर वो चेक कर रहा है कि क्या जो आई है, आई मतलब जो 2 हो चुका है अब, 2 लेस देन 5 है, ठीक है। तो फिर वो क्या प्रिंट कर दिया, फिर 2 प्रिंट कर दे रहा है। फिर इस 2 को हम लोग आई प्लस प्लस करके 3 कर रहे हैं, फिर वो 3 जा रहा है ऊपर की तरफ और लेस देन इक्वल 5 को वो चेक कर रहा है, क्या 3 लेस देन इक्वल 5 है, तो है। फिर उसको क्या कर रहा है, प्रिंट कर दे रहा है 3, तो 3 प्रिंट हो गया।
अब हमारे पास फिर एक इंक्रीज़ कर रहा है 4, देन 4 ऊपर जा रहा है, 4 फिर चेक कर रहा है लेस देन इक्वल 5 है तो है, 4 प्रिंट कर दे रहा है, देन 4 का वैल्यू 1 से इंक्रीज़ हो रहा है 5, फिर 5 लेस देन इक्वल टू 5 है, बिल्कुल है, देन 5 प्रिंट कर रहा है, फिर एक बार और इंक्रीज़ करा 5, 6 हो जा रहा है यहाँ पे वैल्यू, फिर 6 ऊपर जाके चेक करा क्या 6 लेस देन इक्वल 5 है, तो नहीं है, तो नो वाले में चला गया जहाँ पे प्रोग्राम एंड हो जा रहा है। तो ये था हम लोग का फ्लो चार्ट, सिंपल सा 1 से लेके 5 तक प्रिंट करने के लिए। अब क्या करते हैं, क्वेश्चंस के लेवल को थोड़ा सा इंक्रीज़ करते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि क्रिएट अ फ्लो चार्ट टू फाइंड द सम ऑफ 1 to n। मतलब इसमें क्या करना है कि अगर n 5 है तो हम लोग को जोड़ के बताना है कि जो सबका सम है, मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + 5 कितना होता है उसको फ्लो चार्ट के थ्रू दिखाना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे विथ सिंबल स्टार्ट, देन क्या करेंगे उस जो n है उसका रीड कर लेंगे पैरेललोग्राम में, रीड n, देन हम लोग क्या करेंगे, अब वैल्यू को सेट करेंगे। पहले क्या करेंगे, ट्रायंगल रेक्टेंगुलर बॉक्स में i = 1 दे देंगे, क्योंकि 1 से हम लोग n तक चेक करना है, तो पहला 1, देन क्या कर लेंगे, एक वैल्यू असाइन कर देंगे सम, जो कि जोड़ेगा ऐड करेगा, उसकी वैल्यू को हम लोग 0 रख देंगे। देन क्या करेंगे, एक डिसीजन बॉक्स लगाएंगे अब चेक करने के लिए कि क्या i लेस देन इक्वल n है, मतलब i जो 1 से n तक जा रहा है क्या वह लेस देन n है, अगर है देन एक और सा, अगर है यस और नो वाला इसमें भी वर्क होगा, कंडीशन जहाँ लगता है, अगर है तो क्या करना है, रेक्टेंगुलर बॉक्स में सम = सम प्लस i, मतलब एडिशन करते जाएंगे और फिर क्या करेंगे, एडिशन होते होते फिर i की वैल्यू को भी इंक्रीज़ करेंगे, i प्लस प्लस और i = i + 1 कुछ भी लिख सकते हैं, i + 1 से इंक्रीज़ करते हैं, फिर उसको चेक भी कराएंगे क्या कि वो लेस देन n जा रहा है भी नहीं, और यहाँ यस का वर्क हो गया, नो के लिए जो कंडीशन ही मैच नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है प्रोग्राम टर्मिनेट कर जाएगा एंड। तो ये सिंपल सा फ्लो चार्ट था। अब इसमें हुआ क्या कि पहले हम लोगों ने n यूज़र से इनपुट करा लिया, सपोज n हम मान लेते 3 है और i को 1 रखते हुए सम को 0 किए हैं हमें। तो इसमें क्या हो रहा है कि पहले 1 चेक हो रहा है कि लेस देन इक्वल टू 3 है या नहीं, तो है, तो फिर नीचे आ रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, सम इक्वल सम प्लस i, तो सम की वैल्यू हम लोगों ने पहले 0 साइन की थी और i 1 है, तो सम की वैल्यू इस टाइम 1 हो गई। फिर वो नीचे आएगा, यहाँ पे i की वैल्यू 1 थी तो यहाँ i की वैल्यू अब 2 हो गई, फिर i ऊपर जा रहा है, फिर वो चेक कर रहा है कि क्या 2 लेस देन इक्वल टू 3 है, तो है, तब क्या हो रहा है, सम इक्वल फिर से सम प्लस i हो रहा है यहाँ पे। इसके बाद तो सम की वैल्यू अभी हमारे पास पिछले वाले में 1 आ चुकी थी, इसकी वैल्यू 1 हुई है और i 2 है, तो यहाँ 3 वैल्यू हो गई, और फिर से i प्लस, इसके बाद फिर ये स्टेप हो रहा है, मतलब जो 2 वैल्यू थी i की अब वो 3 हो चुकी है, तो फिर ये 3 जाके चेक करेगा क्या 3 लेस देन इक्वल n मतलब कि n 3 है, जो कि n हमारा 3 है, तो है, तो फिर से सम = सम प्लस i, तो सम की वैल्यू इस टाइम हमारे पास 3 है और i भी 3 है, तो 6 आ गया हमारे पास। अब 6 आ चुका हुआ है, 6 आ चुका हुआ है, तो फिर वो वैल्यू को फिर से बढ़ाएगा i + 4, तो 4 वो फिर से जाके चेक करेगा कि i 4 लेस देन इक्वल 3 है, तो नहीं है, तो जाहिर सी बात नहीं है, तो फिर वो नो की तरफ जाएगा, तो सॉरी यहाँ पे पहले नो की तरफ जाएगा, तो पहले हम लोग प्रिंट कर देंगे, फिर जो हमारा नो की तरफ जाएगा तो मतलब टर्मिनेट करके, तो उसके बाद हमारा जो वैल्यू है उसको डायरेक्टली प्रिंट कर देंगे पैरेललोग्राम बॉक्स में, प्रिंट सम देन एंड दी प्रोग्राम। ये हमारा सिंपल सा फ्लो चार्ट था और इसका ये ड्राई रन रहा।
यहाँ पे प्रिंट इसलिए लगा क्योंकि नो हो चुका हुआ, मतलब हमारे पास जो सम हमारा आ चुका था वो इसमें स्टोर हो चुका है, तो नो के बाद उसको प्रिंट करा दिया और देन एंड कर दिए प्रोग्राम को। एक और ऐसा प्रोग्राम देख लेते हैं जिससे कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर हो जाए। तो एक और प्रोग्राम है कि क्वेश्चन है कि सॉरी कि क्रिएट फ्लो चार्ट फॉर फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल क्या होता है, जैसे कि अगर सपोज नीड है प्रोग्राम का कि आपको 5 का फैक्टोरियल का फ्लो चार्ट बनाना है, तो फ्लो चार्ट तो पहले होता है जैसे 5 होगा तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अंत तक जाते हैं इंटू करते हुए, जो भी रिजल्ट है ये फ्लो चार्ट है। जैसे 6 है तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 जो भी रिजल्ट है। तो इसी चीज़ को डायग्रामेटिकली फ्लो चार्ट के यूज़ करके बताना हम लोग। तो इसमें भी उसी वही चीज़ करेंगे। पहले तो स्टार्ट करेंगे फ्लो चार्ट फैक्टोरियल, मतलब किसी नंबर का बताना, किसी एक नंबर का बताना, 5 6 7 8 10। तो क्या करेंगे हम लोग, कोई भी एक नंबर पहले रीड कर लेंगे यूज़र से, रीड एन मान लेता हूँ। फिर क्या करेंगे, आई को एन के इक्वल कर देंगे और एक फैक्ट में फैक्टोरियल नाम में एक 1 ले लेंगे। और अब एक डिसीजन बॉक्स क्या लगाएंगे कि आई ग्रेटर देन इक्वल 1 है, मतलब आई की जो भी वैल्यू है वो 1 से या 1 के इक्वल बड़ी है। तो इसमें भी फिर क्या आएगा, येस इधर नो। अगर येस होता है तो उसमें क्या करेंगे, रेक्टेंगुलर प्रोसेस बॉक्स लगाएंगे, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इनटू आई, और क्या कर देंगे, आई को घटाते हुए चले जाएंगे। आई को इधर घटा क्यों रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आपने देखा था मल्टीप्लिकेशन है वो रिवर्स ऑर्डर में हो रहा है, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसलिए माइनस माइनस। और क्या करेंगे, इसको फिर चेक भी करते रहेंगे ऐसे करके कि वो इक्वल है या नहीं है, मतलब इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है या नहीं। और नो वाले पोर्शन में क्या करेंगे, देन वही चीज़ रेक्टेंगुलर जब नो वाला पोर्शन होगा तो प्रिंट कर देंगे इस फैक्ट को जो हम लोग का रिजल्ट आ चुका हुआ, प्रिंट फैक्ट और देन एंड द प्रोग्राम। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया, सपोज़ कि एन रीड किया, जिसमें सपोज़ करते कि मैंने फिर से 3 ले लिया। अब वो 3 आई के बराबर कर दिया, मतलब एन आई इक्वल टू एन कर दिया। एन क्या है, तो 3 है, ठीक है 3 है। तो वो क्या कर रहा है, पहले चेक कर रहा है कि 3 जो है ग्रेटर देन इक्वल 1 है, मतलब 1 से बराबर या बड़ा है, तो बड़ा है तो फिर इधर आ रहा है फैक्ट, और फैक्ट की वैल्यू यहाँ 1 है और इनटू आई जो कि 3 है, तो हमें 3 मिल गया। और यहाँ पे क्या हो रहा है, आई माइनस माइनस, मतलब आई की वैल्यू पहले थी 3 थी, अब माइनस माइनस मतलब 2 हो गई, तो फिर वो ऊपर जाएगा, फिर चेक करेगा क्या 2 ग्रेटर देन इक्वल 1 है, तो है ग्रेटर देन इक्वल 1 है तो है, फिर येस में आ गए, फैक्ट में आ गए। इस टाइम हमारे पास फैक्ट की वैल्यू क्या है, तो 3 है, 3 इंटू आई है, तो आई की वैल्यू क्या इस समय हमारे 2 है, तो 6 है। फिर ये इस पे आएगा आई माइनस माइनस, तो हमारे पास आई की वैल्यू 2 थी, अब 1 हो जाएगी, फिर वो ऊपर जाएगा, फिर चेक करेगा आई ग्रेटर देन इक्वल 1 है, ग्रेटर देन तो नहीं लेकिन इक्वल 1 है, तो प्रोग्राम फिर रन करेगा। आई की वैल्यू हमारे पास 1 है, फिर येस में आ रहा है तो फिर फैक्ट होगा, और इस समय हमारे पास फैक्ट की वैल्यू 6 है, और 6 इंटू आई की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो 6 हो गई, और 6 हो गई उसके बाद फिर एक नीचे आएगा 0, फिर वो ऊपर जाकर चेक करेगा क्या 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो नहीं है, तो फिर हमारे पास जो फैक्ट की वैल्यू 6 आ चुकी है उसको प्रिंट कर दो, प्रिंट ये आउटपुट बॉक्स में पैरेलेलोग्राम डायग्राम बॉक्स में प्रिंट कर दिए, देन एंड दी प्रोग्राम। तो ऐसे ही है। फिर से आते एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जितने ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा अच्छे से आप फ्लो चार्ट बना सकेंगे। तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें कह रहा है कि क्रिएट अ फ्लो चार्ट टू प्रिंट ओनली इवन नंबर, टू प्रिंट ओनली इवन नंबर। तो इवन नंबर को ही सिर्फ प्रिंट करना, उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए फिर वही
प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे विद इन अ सर्कल। कोई भी इवन नंबर को प्रिंट करना है तो जैसे अगर 1 से n तक नंबर जा रहा है तो उसमें कितने इवन है इसको प्रिंट करना है। तो उसके लिए हम लोग इस n को पहले रीड कर लेंगे पैरेललोग्राम बॉक्स में, रीड n। देन क्या करेंगे, रेक्टेंगुलर बॉक्स में i इज इक्वल टू 1 डाल देंगे और चेक क्या करेंगे कि i लेस देन इक्वल n है। अगर है तो क्योंकि यहाँ डायमंड बॉक्स लगा तो एक येस का काम होगा और एक नो का काम होगा। अगर येस का वर्क होता है तो येस में जाके वो चेक क्या करेगा, फिर से चेक करेगा, एक डायमंड बॉक्स लगेगा कि क्या वो जो आई है मॉडुलस 2 इक्वल 0 हो रहा है। मतलब जो आई का नंबर है जैसे 1 2 3 4 जो भी है सीक्वेंस वाइज जो चलते जा रहा है वो जो डिविजिबल बाई 2 होके 0 के इक्वल हो रहा है। अगर हो रहा है तो जाहिर सी बात है वो एक इवन नंबर, क्योंकि इवन नंबर कैसे दर्शाया जाता है कि मॉडुलस बाई 2 इक्वल 0 हो जाए, मतलब हमें रिमाइंडर मिल जाए। तो क्या करेंगे, हम प्रिंट कर देंगे। प्रिंट कैसे करेंगे, पैरेललोग्राम बॉक्स में प्रिंट इवन, भी हम लोग ने लिया होगा, सॉरी प्रिंट आई, मतलब जो आई था उसको प्रिंट कर देंगे। और फिर क्या करेंगे, आई की वैल्यू को रेक्टेंगल बॉक्स में 1 से बढ़ा देंगे, आई प्लस प्लस को फिर कहाँ से ज्वाइन कर देंगे, जाके कंडीशन बॉक्स के एक ऊपर। कि जब आई की वैल्यू 1 थी तो उसने चेक किया, अच्छा इधर प्रिंट आई हो गया और इधर भी एक नो आएगा, ये यस का काम हुआ तो इधर एक नो का भी काम होगा। तो अगर नो होता है, मतलब अगर मॉडुलस 2 इक्वल 0 और तब प्रिंट आई कर रहा है। अगर मॉडुलस 2 इक्वल 0 नहीं हो रहा है, मतलब वो ऑड है और ऑड यहाँ प्रिंट नहीं करना, सिर्फ इवन को ही प्रिंट करना, तो वो क्या करेगा, आई की वैल्यू को 1 से बढ़ा देगा, 1 से बढ़ा देगा। और आई फिर वहाँ जाके कंडीशन चेक कर रहा है, मतलब कि अगर 1 है तो 2 है, तो 2 आया तो फिर चेक कर रहा है कि जो 2 है वो लेस देन इक्वल टू n है या नहीं, n अगर हम लोग का कोई भी नंबर होता है तो। और इधर नो क्या कर रहा है, ये प्रोग्राम को एंड कर रहा है। तो फिर से इसका एक डायग्राम समझ लेते हैं कि क्या हो रहा है। ये रीड कह रहा है n, तो n हम लोग ने लिया 3, मतलब 1 2 3 लूप चलेगा तो i लेस देन इक्वल 3 n है या नहीं, तो मतलब i हम लोग का 1 है, i हम लोग का 1 है जो कि लेस देन इक्वल टू 3 बोल रहा है तो है। तो फिर वो लूप में आएगा, i मॉडुलस 2 इक्वल 0, तो क्या 1 मॉडुलस 2 इक्वल 0 देता है, नहीं देता है, तो नो आ जाएगा। वो फिर i की वैल्यू को 1 से बढ़ा देगा, 1 से बढ़ गया, अब हमारे पास i की वैल्यू हो गई 2। फिर वो 2 क्या चेक करेगा जाके कि i लेस देन इक्वल n है या नहीं, तो 3 से 2 लेस देन है, फिर वो एंटर करेगा i मॉडुलस 2 इक्वल 0 है 2, तो 2 मॉडुलस 2 इक्वल 0 है, तो उस समय वो येस वाले पोर्शन पे आके प्रिंट कर देगा i को, जो कि है i2। और प्रिंट से फिर वो क्या करेगा, i प्लस प्लस 1 की वैल्यू फिर से बढ़ाएगा, तो i की वैल्यू अब 3 हो गई, फिर 3 ऊपर जाएगा, i 3 लेस देन इक्वल n, तो 3 लेस देन इक्वल 3 है, तो लेस देन तो नहीं लेकिन इक्वल है, तो फिर येस वाले पोर्शन पे आ जाएगा। फिर मॉडुलस 2 इक्वल 0, तो 3 मॉडुलस 2 इक्वल 0 है, नहीं है, तो फिर वो नो करके क्या करेगा, आई को 1 से बढ़ा देगा, आई की वैल्यू अब 4 हो चुकी है यहाँ पे, 4 ऊपर जाके फिर चेक करेगा क्या 4 लेस देन इक्वल n है, जो कि n क्या है 3 है, तो नहीं है जाहिर सी बात, तो लूप क्या करेगा, टर्मिनेट कर देगा नो और एंड हो जाएगा। तो ये था हम लोग का फ्लो चार्ट जो कि इवन नंबर को प्रिंट करता है। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें आपको इवन नंबर तो प्रिंट कराना है, साथ में साथ उसका सम प्रिंट कराना है, मतलब कि सम ऑफ इवन नंबर प्रिंट कराना है। क्रिएट अ फ्लो चार्ट टू प्रिंट सम ऑफ इवन नंबर। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें सिंपल से पुराना कॉन्सेप्ट लगाएंगे, स्टार्ट करेंगे, फिर इसमें मतलब अगर 1 to n जा रहा है तो n कुछ नंबर होगा, जिसमें से मान लो अगर 10 होता है, तो हम लोग पास इवन कौन कौन सा 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और खुद 10 है, तो इस सब का एडिशन, तो 2 4 6 12 मतलब 30 हो जाएगा। तो ये हम लोग को रिजल्ट चाहिए फ्लो चार्ट की मदद से। तो हम लोग पहले क्या करेंगे कि इस n को रीड n, इस n को रीड कर लेंगे, देन क्या करेंगे i इज इक्वल टू 1 और एक सम इज इक्वल टू 0 करेंगे, ताकि हम लोग सम को स्टोर करा सकें।
सम को स्टोर करा सके। फिर क्या करेंगे, कंडीशन बॉक्स लगाएंगे। क्या आई लेस देन इक्वल एन है? अगर यहाँ पे भी कंडीशन बॉक्स लगा तो एक येस का काम होगा और एक नो का काम होगा। अगर येस है तो आई क्या करेगा, चेक करेगा आई मॉडुलस मॉडुलस 2 इक्वल 0 हो रहा है, सिर्फ उसको ही सम करेगा। तो सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, और देन क्या करेगा, फिर आई के वैल्यू को 1 से बढ़ा देगा और आई प्लस प्लस और फिर कंडीशन बॉक्स पे जाके स्टिक हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ है कंडीशनल डिसीजन बॉक्स, तो इसका भी येस और नो होगा। तो अगर मॉडुलस मॉडुलस 2 इक्वल इक्वल 0 अगर नहीं है, मतलब कि अगर जैसे 3 है तो 3 मॉडुलस 2 इक्वल इक्वल 0 नहीं है, तो वो सीधा सीधी आई की वैल्यू को बस 1 से बढ़ा देगा, आके जोड़ देगा। और ये नो क्या करेगा, प्रोग्राम को एंड कर देगा। तो इसका डायग्राम समझ लेते हैं। डायग्राम में फिर से वही रीड एन है, तो मैं फिर से एन को 3 ले रहा हूँ, मतलब 1 2 3 चलेगा प्रोग्राम। 1 है, आई की पहली वैल्यू क्या है, 1 है, तो आगे पहले चेक करा कि आई लेस देन इक्वल एन है या नहीं है। तो आई हमारा 1 है जो कि लेस देन इक्वल 3 है, तो येस पे आ रहा है। और आई मॉडुलस मॉडुलस 2 इक्वल इक्वल 0 हो रहा है, मतलब 1 मॉडुलस 2 इक्वल इक्वल 0 नहीं होता है, तो वो नो पे आके आई की वैल्यू को सीधा सीधी बढ़ा देगा। फिर जाएगा ऊपर 2, तो हमारी वैल्यू बढ़ चुकी है, इस टाइम 1 थी तो पहले 1 थी तो अब 2 हो चुकी है। 2 फिर से जाएगा, 2 लेस देन इक्वल एन है या नहीं, तो एन के हमारे पास 3 है, तो है बिल्कुल है, लेस देन है। फिर वो 2 क्या करेगा, नीचे आएगा येस वाले पोर्शन में, क्योंकि लेस देन है तो येस वाले पोर्शन में आ गया। 2 मॉडुलस 2 इक्वल इक्वल 0 होता है, बिल्कुल होता है, रिमाइंडर 0 आता है 2 को डिवाइड करके। अगर आता है तो सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, तो सम हमारा 0 है प्लस आई मतलब 2, तो 2 आ गया येस। फिर उसके बाद इस पर आएगा, अब जो आई की वैल्यू थी आई प्लस प्लस, तो आई की पहली वैल्यू क्या थी 2, 3 हो चुकी है। 3 फिर ऊपर जाएगा, लेस देन इक्वल टू एन चेक करेगा, 3 लेस देन इक्वल टू 3, लेस देन तो नहीं इक्वल है, तो फिर येस वाले पोर्शन में आ गया। लेस वाले पोर्शन में आएगा तो 3 मॉडुलस 2 इक्वल इक्वल 0, जो कि पॉसिबल नहीं है, मतलब पॉसिबल नहीं, इक्वल इक्वल 0 रिमाइंडर नहीं देता है 3 डिवाइड करने पर 2 से, तो वो नो आके 4 हो जाएगा, आई प्लस प्लस नो की तरफ आके आई प्लस प्लस हो जाए, जो कि पहले वैल्यू 3 थी तो अब 4 हो गई। फिर ये ऊपर जाएगा, फिर ये चेक करेगा 4 लेस देन इक्वल 3, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो लूप टर्मिनेट कर जाएगा और प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो इसको इसी तरीके से दर्शाया जाता है फ्लो चार्ट के यूज़ करके। तो अब काफ़ी सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं, तो एक दो क्वेश्चंस को लेके इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि, एक और क्वेश्चन है कि क्रिएट अ फ्लो चार्ट टू प्रिंट फिबोनाची नंबर। तो पहले तो जान लेते हैं ये फिबोनाची नंबर क्या होता है। तो फिबोनाची नंबर पिछले 2 टर्म का एडिशन होके वो थर्ड टर्म बनता है। जैसे कि पहला 2 टर्म डिफ़ॉल्ट होता है 0 1, तो हमारे पास पहला 2 टर्म का सम जो कि थर्ड हो, तो 0 और 1 का सम तो 1 हो जाएगा, ये थर्ड टर्म बन गया। फिर 1 और 1 का टर्म 2 एडिशन 2, देन 2 और 3 का टर्म 2 और 1 का एडिशन 3, जो कि थर्ड टर्म बन जाएगा। फिर 3 और 2 का एडिशन जो कि थर्ड टर्म बन जाएगा। 5 और 8, मतलब ये कि पिछले 2 टर्म का एडिशन ही थर्ड टर्म बनते चला जाता है। यही फिबोनाची सीरीज है। तो इसको फ्लो चार्ट के यूज़ करके कैसे दिखाया जाए, तो इसमें भी सिंपल सा, पहले स्टार्ट करेंगे, देन कहाँ तक कितने टर्म तक लेना है हम लोग को, मतलब 1 टर्म 5 टर्म 10 टर्म, कितने टर्म का फिबोनाची सीरीज चाहिए उसका हम लोग रीडिंग ले लेंगे। तो वो ले लेंगे, पहले ले लो बॉक्स में रीड एन ले लिए। अब क्या करेंगे कि 2 नंबर जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट होता है, तो उन दोनों को आउटपुट बॉक्स में, जो कि है इनपुट आउटपुट बॉक्स में, पहले क्या करेंगे प्रिंट 0 एंड पहले ही हम लोग 0 और 1 प्रिंट करा ले रहे हैं। देन उसके बाद क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग का पहले 2 काम तो हो चुका हुआ है, 0 और 1 प्रिंट करा लिया। सपोज़ कि हम लोग को 5 टर्म प्रिंट कराना है, तो उसमें से हम लोग ने 2 टर्म तो पहले ही प्रिंट करा दिया 0 और 1, तो बचा हुआ 3। तो इसलिए हम लोग को आई का इनिशियलाइजेशन कैसे करना है, आई को रखना हम लोग को 2,
और क्या करना है, ए लेना है एक 0, बी लेना है एक 1 और एक लेना सी। अब मैंने यहाँ A0 B1 और A0 और B1 क्यों लिया वो आगे समझ में आएगा। और आई को 2 तो इसलिए लिया क्योंकि पहले हमने 2 काम करा चुका है, 2 0 और 1, तो दूसरे से लूप का इनिशिएशन होना चाहिए। उसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे, एक डिसीजन बॉक्स चेक करेंगे आई लेस देन इक्वल एन है या नहीं। तो जो आई है 2, यहाँ पे भी 2 वर्क होगा, यस और नो। अगर यस होता है तो हम लोग वैल्यू को एक्सचेंज करेंगे, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए इज इक्वल टू बी और बी में सी डाल देंगे। सी डाल के देन क्या करेंगे, हम लोग प्रिंट कर लेंगे सी को, प्रिंट सी, प्रिंट हो गया सी। अब आई की वैल्यू को 1 से बढ़ा देंगे और इस आई को कंडीशन बॉक्स में ऐसे करके ले जाएंगे। तो ये हो गया यस का पोर्शन। नो के लिए सिंपली प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अब इसका ड्राई रन समझ लेते हैं इस प्रोग्राम का। सिंपल सा प्रोग्राम है। सिंपल सा प्रोग्राम कहता है कि एन ले लो। तो सपोज करते हैं इस बार एन जो है वो ले लेता हूँ 10 ले लिया। अब जो है पहले हमने क्या किया, 0 और 1 प्रिंट कर दिया, तो ये तो प्रिंट हो गया। मतलब बचा हुआ अब 8 टर्म को प्रिंट करना है, क्योंकि 2 काम तो पहले ही हो चुका और 10 टर्म तक लेना था हम लोग को। सिर्फ 10 टर्म का ही फिबोनाची सीरीज चाहिए, 2 टर्म पहले ही हो चुका है, तो बचा हुआ 8 और 8 बचा, जिसमें हम लोगों ने A0 B1 और C लिया है। उसके लूप चला रहे हैं कि आई जो है इस समय आई क्या होगा, आई है 2, क्योंकि हम लोगों ने 2 से लिया है। 2 लेस देन इक्वल एन है या नहीं है। तो 2 लेस देन इक्वल एन है या नहीं, तो है। एन क्या है हमारे पास, 10 है एन, तो वो है। तो फिर आता है सी में ए प्लस बी। ए क्या है हमारे पास 0 और बी क्या है हमारे पास 1, तो सी का वैल्यू 1 आ गया। ए में बी का वैल्यू जा रहा है, तो बी का वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है, बी में चला गया। और बी में सी का वैल्यू जा रहा है, तो सी हमारे पास क्या है, ये 1 है, तो 1 चला गया। देन उसको प्रिंट कर दे रहे हैं, तो 10 तो पहले से था, 10 तो पहले से था, फिर क्या प्रिंट हो रहा है 1, फिर प्रिंट हो गया सी मतलब 1। फिर क्या कर रहा है, वैल्यू बढ़ा रहा है, आई प्लस प्लस मतलब 2, तो फिर वो लूप जा रहा है आई लेस देन इक्वल एन। तो आई समय क्या है 3 है, पहले 2 था तो 1 से बड़ा, अब क्या हुआ 3, तो 3 लेस देन इक्वल एन चेक होगा। एन क्या हमारे पास 10, तो ठीक है आई 3 है और 10 से छोटा है, 10 से छोटा है, तो फिर से यस वाले पोर्शन में आएगा सी इस समय हमारे पास सी ए प्लस बी, तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 1, तो 1 + 1 2। ए में क्या जाएगी वैल्यू बी की, तो बी हमारे पास क्या है 1 है, और बी में हमारे पास क्या वैल्यू जाएगी सी की, तो सी हमारे पास क्या है 2 है। देन क्या करना, प्रिंट कर देना है। देन प्रिंट सी को, तो हमारे पास 0 1 1 हो गई। अब क्या करेगा, ये प्रिंट कर देगा 2 को, 2 प्रिंट कर देगा। देन फिर क्या होगा आई प्लस प्लस, तो आई की वैल्यू 3 थी, अब हो चुकी है 4, जो कि फिर ऊपर जाएगी। 4 लेस देन इक्वल एन चेक करेगी, तो है एन क्या हमारे पास 10, जो कि छोटी है। फिर से वही चीज़ होगा, कंडीशन चेक होगा यस, फिर होगा सी ए प्लस बी, तो ए हमारे पास क्या है, तो ए हमारे पास 1 है और 2 है, वैल्यू अपडेट हो चुकी है, तो 1 + 2 हो जाएगी 3। और ए में किसकी वैल्यू जा रही है बी की, तो बी हमारे पास क्या है 2, और बी में हमारे पास क्या जाएगी वैल्यू सी की, और सी हमारे पास क्या है ये 3। हम लोग ये सी की वैल्यू नहीं लेंगे, ये लेंगे, हम लोग अपडेटेड वैल्यू ले रहे हैं। ये पुरानी वैल्यू थी सी की, अब न्यू वैल्यू ये 3, इसलिए बी को सी में डाल रहे हैं। और सी को क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर दे रहे हैं, प्रिंट को सी कर रहे हैं। तो 1 0 1 1 2, अब क्या हो जाएगा प्रिंट 3। फिर ऐसे ही होगा, वैल्यू थी वो 1 से बढ़ जाएगी, बढ़ के फिर ऐसे ही जाएगी, चेक करेगी, कैसे करते करते ये पूरा 10th टर्म तक प्रिंट कर देगी। पहले तो 2 हो चुका हुआ है, मतलब बचा हुआ 8 टर्म, बचा हुआ जो 8 टर्म है वो प्रिंट हो जाए, ऐसे ही करते हुए। तो इतने ही क्वेश्चंस थे। अब आप अपने से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब सारे प्रोग्राम को आप किसी भी प्रोग्राम के फ्लो चार्ट को आप इजीली अब ड्रॉ कर सकते हैं इतने क्वेश्चंस के सोल्यूशन को देखते हुए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।